नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। सन्मार्ग दैनिक अखबार में पहले पन्ने पर गीता के दर्शन से उत्प्रेरित इस सर्जन ने कई नक्सल इलाके की बदली तस्वीर। जिस चर्चित कैंसर सर्जन ने सुप्रीम कोर्ट जाकर फिल्मों में सिगरेट शराब के डिस्क्लेमर अनिवार्य कराए, उन्हीं के हाथों में रांची का नया कैंसर अस्पताल। झारखंड के लिए बेहद अच्छी खबर है ये। देश के प्रतिष्ठित टाटा कैंसर संस्थान के मिशन डायरेक्टर और दुनिया के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी रांची के कांके में बन रहे टाटा कैंसर संस्थान के भी मिशन डायरेक्टर होंगे। तो मिशन डायरेक्टर होंगे पंकज चतुर्वेदी, रांची के कांके में बन रहे टाटा कैंसर संस्थान के मिशन डायरेक्टर। देख रेख में यहां कैंसर का भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा। राज्य सरकार ने रिनपास और बीयू के बीच इस अस्पताल के लिए जगह दे दिया है। इस पर निर्माण का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। इन यंग डॉक्टर्स की वजह से बदल रहे झारखंड के गांव। अधिकांश लोगों की राय बन गई है कि डॉक्टर्स जो है वो नोट छापने की मशीन है, लेकिन कई यंग डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने गांव की काया पलट की है। कुछ डॉक्टर एक ऐसा संस्था बनाकर इंसानों की निस्वार्थ सेवा को अपना मिशन बना ले रहे हैं। विकास की रोशनी से बेहद दूर गांव को गोद ले अपने प्रयासों से इसकी काया पलट कर रहे हैं। कोयलांचर और कोल्हान के मरीजों में लंग्स कैंसर जो है वो अधिक पाया जाता है। तो यंग डॉक्टर जो है वो कई जगहों पर जाके एक तस्वीर बदल रहे हैं गाँव की। डॉक्टर आलोक कुमार मिश्र समेत तमाम चिकित्सक और शिक्षाविदों ने 15 जुलाई 2009 को रांची से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर रन गांव के लोदमा को जो है वो गोद ले लिया है और वहां पर जो है वो उस गांव की जो है उन्होंने तस्वीर है बदल दी है। तो यंग डॉक्टर्स की वजह से गांव बदल रहा है। झारखंड के कई गांव जो पिछड़े हुए हैं, जिन्हें डॉक्टरी सुविधा, चिकित्सीय सुविधा मुहैया नहीं कराई जा पा रही है, उन गाँवों की तस्वीर इन्होंने बदली है। और साथ ही साथ कैंसर संस्थान जो है वो रांची के कांके में बन रहा है, टाटा कैंसर संस्थान। उसके मिशन डायरेक्टर हैं पंकज चतुर्वेदी। तो यह है सन्मार्ग दैनिक में पहले पन्ने की खबर। वहीं 3,44,644 पेड़ों की बलि लेकर बनेगा मंडल डैम। जिम्मेदार कह रहे विकास की कीमत तो चुकानी होगी। शहीद नीलांबर पीतांबर का गांव भी नक्शे से हो जाएगा गायब। तो इस खबर को भी पहले पन्ने पर सन्मार्ग दैनिक ने उठाया है। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है। तो दूसरे पन्ने पर सन्मार्ग दैनिक में कांग्रेस व झामुमो की सीटों के दावों के बीच झाविमो के लिए नहीं बची जगह। झामुमो 38, कांग्रेस 32, राजद 6 और वाम दलों के खाते में 4 सीटें। हेमंत का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं बाबूलाल मरांडी। झाविमो सुप्रीमो जो है वो हेमंत सोरेन को जो है महागठबंधन का नेता मानने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस व झामुमो की सीट के दावों के बीच झाविमो के लिए जो है वो जगह ही नहीं बची है, इसलिए बाबूलाल मरांडी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। झामुमो को 38 सीट मिली है, कांग्रेस को 32 सीट मिली है, राजद को 6 मिली है और वाम दलों के खाते में जो है वो केवल 4 सीटें गई हैं। तो महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मामला है वो क्लियर हुआ है, जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी यानी कि झाविमो सुप्रीमो, जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी जो हैं वो नाराज हैं। वहीं गठबंधन पर बात करने के लिए सुबोध कांत अधिकृत नहीं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सुबोध कांत सहाय जो हैं वो महागठबंधन पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। राज्य की जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंकना ही लक्ष्य है, ये भी कहा है रामेश्वर उरांव ने। वहीं टीचर की भूमिका में दिखे मुख्यमंत्री, बच्चों से पूछा मास्टर जी रोज स्कूल आते हैं क्या। तीसरे पन्ने की खबर सन्मार्ग दैनिक में टीचर की भूमिका में सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर प्रखंड के कुनबेड़ा मध्य विद्यालय के नौनिहालों से मुख्यमंत्री रघुबर दास मिले और वहां उन्होंने बच्चों की शिक्षा को देखा और बच्चों से सवाल किया कि क्या मास्टर जी रोज स्कूल आते हैं। वहीं शूटर तारा शाहदेव के पूर्व पति रंजीत कोहली को हाईकोर्ट से जमानत मिली है और साथ ही साथ अमीषा पटेल के खिलाफ कोर्ट ने जो है वो गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बता दें कि अमीषा पटेल पर जो है वो धोखाधड़ी का मामला है। करोड़ों रुपए लेकर म्यूजिक वीडियो
मेकिंग की बात हुई थी, लेकिन अमीषा पटेल ने म्यूजिक मेकिंग वीडियो नहीं बनाया, इसलिए उन पर धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया है। वहीं पाकिस्तान को करारा जवाब, भारत चीन आतंकवाद से मिलकर निपटेंगे। राष्ट्रपति जिनपिंग से वार्ता के बाद पीएम मोदी ने जो है वो आश्वस्त किया है। वहीं कांके डैम की लहरों पर आज तैरेंगे आस्था के हजारों दिए। पहली बार कोई बेटी करेगी गंगा आरती। राजधानी रांची में रविवार को नई शुरुआत होने जा रही है। वाराणसी की तर्ज पर यहां के कांके डैम में शरद पूर्णिमा के अवसर पर गंगा आरती की जाएगी। इसके बाद हर महीने की पूर्णिमा को यहां पर आरती की जाएगी। इस संबंध में पंडित रामदेव पांडे ने बताया कि आलोक कुमार के सौजन्य से आयोजित गंगा आरती झारखंड में पर्यावरण, जल और संस्कृति और संगीत के संरक्षण और समृद्धि के लिए जो है वो की जाएगी। तो कांके डैम की लहरों पर आज जो है वो तैरेंगे आस्था के हजारों दिए। तो ये थी सन्मार्ग दैनिक की बात। दैनिक भास्कर का रुख करेंगे। दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर जिनपिंग ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, इमरान के दौरे की सूचना दी। चेन्नई कनेक्ट, अब अगली मुलाकात चीन में, जिनपिंग नेपाल पहुंचे। आपसी विवाद को झगड़े की वजह नहीं बनने देंगे, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो 4 विषयों पर दोनों देशों के संबंध के भविष्य की दिशा तय हुई। जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मिले। कारोबार के मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे, सीमा विवाद के मुद्दे पे और सैन्य नागरिक संबंध जो है वो इन मुद्दों पे। तो कुल मिलाकर 4 मुद्दों पर जो है वो आपसी बातचीत की गई जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मामल्लापुरम में स्वच्छता अभियान, मोदी ने समुद्र तट पर आधा घंटा सैर के साथ जो है वो कचरा उठाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान जिसे वो खुद हमेशा पूरा करते नजर आते हैं, ये तस्वीर बयां कर रही है इस बात को। वहीं जुडको के अफसरों की लापरवाही, बिना मिट्टी जांच के ही कांटा टोली फ्लाईओवर की पिलर खड़ी कर दी। अब डीपीआर जांच के लिए आईआईटी मुंबई को पत्र। तो लापरवाही बरती गई है। मेकॉन से तैयार डीपीआर में खामियां थी, इसके बावजूद काम शुरू कराया गया। वहीं विभाग ने 2016 में ही संकल्प निकाला था कि थर्ड पार्टी से विटिंग कराए बिना काम शुरू नहीं किया जा सकता। तो बिना मिट्टी जांच के ही कांटाटोली फ्लाईओवर की पिलर जो है वो खड़ी कर दी गई और अब डीपीआर जांच के लिए आईआईटी मुंबई को पत्र। वहीं अमीषा पटेल का मामला भी दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर छपा है। अमीषा पटेल को गिरफ्तार करने के लिए रांची पुलिस जो है वो मुंबई रवाना। वहीं 75 की उम्र में आरंगेत्रम की प्रस्तुति देने वाली पहली महिला बनी बकुला। 68 की थी तब सीखना शुरू किया नृत्य। शिष्या की उम्र की गुरु से ली शिक्षा, सीनियर केजी के बच्चों के साथ सीखे गुर। तो पॉजिटिव न्यूज भास्कर में पहले पन्ने पर। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे, देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है। अगर मैं दूसरे पन्ने की बात करूं, दूसरे पन्ने पर एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स में 21 तक जमा होंगे फॉर्म। आरयू 60 सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन कम मिले। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फॉर्म जमा करने की तिथि जो है वो अब बढ़ा दी है। वहीं मारवाड़ी कॉलेज में अमानत कोर्स में एडमिशन की तीसरी सूची जारी कर दी गई है। वहीं रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने एफिलिएटेड कॉलेजों में 54 यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए हैं। आरयू के शिक्षक सुभाष का चेन्नई में मानद उपाधि। ये सभी खबरें जो हैं वो छपी हैं दूसरे पन्ने पर। वहीं रिम्स में एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर 23 लाख ठगा। छत्तीसगढ़ के शैलेंद्र एडमिशन के लिए डायरेक्टर से मिले, तब इस बात का जो है वो खुलासा हुआ है। पीड़ित और आरोपी का संपर्क जो है वो एसएमएस के जरिए, यानी कि एसएमएस के जरिए पीड़ित और आरोपी का जो है वो संपर्क हुआ। उसके बाद रिम्स में एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर उससे 23 लाख रुपए जो है वो ठग लिए गए। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब छत्तीसगढ़ के शैलेंद्र एडमिशन के लिए डायरेक्टर से मिले। तीसरे पन्ने पर ये थी दैनिक भास्कर की बात। प्रभात खबर का रुख करेंगे। प्रभात खबर में पहले पन्ने पर सीएम पहुंचे गांव के स्कूल, बच्चों से पूछा बताओ सीएम कौन। मुख्यमंत्री रघुबर दास शनिवार को राजनगर हेलीपैड पर उतरने के बाद अचानक उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाड़ा कुनुबेड़ा पहुंच गए। क्लासरूम में जाकर 6ठी व 7वीं कक्षा के बच्चों से उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम पूछा। बच्चे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि सूबे का सीएम खुद उनके स्कूल पहुंचा है और सीएम कौन है यह सवाल पूछ रहा है। तो प्रभात खबर में पहले पन्ने पर तस्वीर के साथ इस खबर को।
वहीं ठीक उसके नीचे अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को जो है वो पेंशन मिलेगा। वर्ष 2012 से मिलेगी पेंशन। सरकार ने जारी किया पत्र। रांची विश्वविद्यालय में कुल 6 कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज, गोसना कॉलेज, निर्मला कॉलेज, योगदा सत्संग कॉलेज और परमवीर अल्बर्ट एक्का कॉलेज। अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को जो है वो पेंशन मिलेगा। वहीं अमीषा पटेल की खबर प्रभात खबर में भी छपी है कि अमीषा पटेल के खिलाफ जो है वो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। रांची पुलिस जो है वो मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे भारत और चीन। महाबलीपुरम में जो है वो कूटनीतिक जीत, कश्मीर पर नहीं हुई चर्चा। तो जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में कई मुद्दों, कई विषयों पर चर्चा की गई। आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे भारत और चीन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो सुबह की सैर के दौरान समुद्र तट से कचरा भी उठाया। स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान, जिसे वो हमेशा ही बढ़ावा देते हैं। वहीं प्रियंका ने लॉन्ग जंप में झारखंड को दिलाया गोल्ड। रांची में चल रही 59वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तीसरे दिन झारखंड का खाता खुला है। मांडर की एथलीट प्रियंका केरकेटा ने लॉन्ग जंप में राज्य के लिए पहला गोल्ड जीतकर झारखंड का जो है वो नाम रोशन किया है। प्रियंका केरकेटा लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे। दूसरे पन्ने पर कांटा टोली फ्लाईओवर का डीपीआर 40 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ किए जाने को क्लीन चिट। इस बात की जांच पड़ताल की जाएगी। निर्माण योजना की मूल राशि में संशोधन कर 100% राशि बढ़ाए जाने की जांच जो है वो पूरी की गई है। अब इसकी जांच फिर से होगी। फ्लाईओवर का काम जो है वो ठप कर दिया गया है। 19 की जगह 2 ही पिलर जो है वो खड़े किए गए हैं। तो कांटा टोली फ्लाईओवर का डीपीआर 40 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ किए जाने को जो है वो क्लीन चिट दी गई है। इंडिगो के विमान को मुंबई में ही हो गई देर। रांची आ रहे 20 यात्री जो है वो दिल्ली में फंसे। इस खबर को भी दूसरे पन्ने पर जगह दी गई है। वहीं रांची में गैर मजरूआ खास जमीन की भरमार, पर खरीद बिक्री आसान नहीं। गैर मजरूआ खास जमीन पर बस गई है कई कॉलोनियां और मोहल्ले। ऐसे जमीनें सबसे ज्यादा पुंदाग, बजरा, सिमलिया, कांके, रातू इलाके में। वहीं सही व संक्षिप्त दोनों ही तरह की जमीनें हैं यहाँ पे। रातू रोड से अब तक नहीं हटे तोरण द्वार। इस खबर को भी तीसरे पन्ने पर उठाया गया है। और साथ ही साथ तीसरे पन्ने पर एक और महत्वपूर्ण खबर है। डेंगू के मरीजों के मिलते ही जागा निगम। हिंदपीढ़ी में चलाया लार्वा जांच अभियान। तो डेंगू और चिकनगुनिया के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। झारखंड में रिम्स जो है, रिम्स अस्पताल जो है वो डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों से पटा पड़ा है। और वहीं लौट रहा मानसून झारखंड पहुंचा, हुई झमाझम बारिश। इस खबर को भी दूसरे पन्ने पर उठाया है। ये थी प्रभात खबर की बात। दैनिक जागरण का रुख करेंगे। दैनिक जागरण में मामल्लपुरम में समुद्र तट पर कचरा साफ कर मोदी ने दिया बड़ा संदेश। ट्विटर पर 3 मिनट के वीडियो में मिशन मोड में दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं मतभेदों को नहीं बनने देंगे विवाद। मोदी और जिनपिंग वार्ता में सहयोग का नया दौर शुरू करने पर सहमति। चेन्नई कनेक्ट की खास बातें। मोदी और जिनपिंग के ने अपने हाथों में ली रिश्ते की कमान। कश्मीर व पाक से आगे दिखने की होगी कोशिश। कश्मीर मुद्दे पर बातचीत नहीं की गई, सीमा पर बातचीत की गई, आतंकवाद पर बातचीत की गई। कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा की गई। साथ ही साथ भारत और चीन जो है वो आतंकवाद के विषय पर खुलकर लड़ेंगे और एक साथ लड़ेंगे। दूसरे पन्ने पर रिम्स में नामांकन के नाम पर छात्रा से 23 लाख की ठगी। छत्तीसगढ़ का है भुक्तभोगी परिवार। कांग्रेस में ऊंचे ओहदे पर है छात्रा की मां। चुटिया थाने में केस दर्ज। कानपुर के भी छात्र से 15 लाख की ठगी। तो रिम्स परिसर में चल रहा है डॉक्टर बनाने का फर्जीवाड़ा। इस खबर को प्रभात खबर के साथ साथ जागरण ने भी उठाया है कि छात्रा से MBBS में एडमिशन के नाम पर 23 लाख रुपए की ठगी की गई है। चिकित्सकों ने सफल सर्जरी कर मरीज को दी नई जिंदगी। इस खबर को भी दूसरे पन्ने पर उठाया गया है। वहीं लव जिहाद के आरोपित रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को जो है वो जमानत मिल गई है। तारा शाहदेव मामला, चर्चित मामला। नेशनल शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने व धर्म परिवर्तन कराने का मामला। वर्ष 2014 से ही जेल में बंद हैं रकीबुल। जमानत के बाद जेल से निकलेंगे। कोर्ट ने कहा शर्तों का उल्लंघन होने पर CBI बेल रद्द करने को दे सकती है आवेदन। तो तारा शाहदेव मामले में लव जिहाद के आरोपित रकीबुल यानी कि रंजीत कोहली को जो है वो जमानत मिल गई है। इस खबर को
लगभग सभी अखबारों ने उठाया है, लेकिन जागरण ने इसे दूसरे पन्ने पर उठाया है। वहीं विधानसभा चुनाव में झामुमो को कर देंगे नेस्तो नाबूद, जोहार जन आशीर्वाद। रथ यात्रा में मुख्यमंत्री से खास मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से रखी बात। तो दैनिक जागरण ने जो है मुख्यमंत्री से बातचीत की है, उनका अपना एक इंटरव्यू है। वहीं पीएम किसान के 6.5 लाख लाभुकों के नाम आधार से नहीं खा रहे मेल। तो पीएम किसान के 6.5 लाख लाभुकों के नाम आधार से मेल नहीं खा रहे हैं। अब तक जो है वो किसानों का डाटा जो अपलोड किया गया है उसमें कई नाम जो है वो आधार से मेल नहीं खाते दिख रहे हैं। वहीं सीआईडी ने जब्त किए 250 बिन ब्याही मां के दस्तावेज। तो रांची के जेल रोड स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्था निर्मल हृदय में दूसरे दिन शनिवार को भी सीआईडी रांची का सर्च अभियान चला। करीब 21 घंटे की तलाशी के बाद सीआईडी ने इस संस्था से 250 बिन ब्याही मां के दस्तावेजों को जो है वो जब्त किया है। वहीं प्रियंका ने झारखंड के लिए लॉन्ग जंप में जीता गोल्ड। वहीं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के कर्मी पर जानलेवा हमला, लालपुर के दिसलरी पुल के पास लाठी डंडे व रॉड से पीटा। वहीं सुबह 11 से शाम 4 बजे तक कई इलाकों में कटेगी बिजली। इन सभी खबरों को तीसरे पन्ने पर उठाया है दैनिक जागरण ने। हिंदुस्तान की बात करेंगे। हिंदुस्तान में सीमा विवाद का सर्वमान्य हल निकालेंगे जिनपिंग। तो दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी बोले मतभेद को विवाद की वजह नहीं बनने देंगे। तो मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की खबर जो है महाबलीपुरम वाली, वो लगभग सभी अखबारों ने फ्रंट पेज पर ही उठाई है। तारा शाहदेव का मामला भी लगभग सभी अखबारों ने उठाया। तारा शाहदेव मामले में रंजीत कोहली को जो है वो जमानत मिल गई है। वहीं झारखंड की प्रियंका ने जीता लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप में गोल्ड। इस खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से उठाया है। हिंदुस्तान ने भी इसे प्रमुखता से उठाया है। दूसरे पन्ने की अगर मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर मॉनसून की विदाई पर राजधानी में झमाझम बरसे मेघ। तो जाता हुआ जो मॉनसून है, जाते हुए मॉनसून ने झमाझम बारिश से लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं। अब कई इलाकों में आज 5 घंटे नहीं रहेगी बिजली। अमीषा ने मुनाफे का लालच देकर फंसाया। अमीषा पटेल के खिलाफ जो है वो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। रांची पुलिस जो है वो मुंबई के लिए रवाना भी हो चुकी है। वहीं डेंगू के डंक के बाद जागा नगर निगम। खबर छपने के बाद हिंदपीढ़ी के कई इलाकों का हेल्थ ऑफिसर ने निरीक्षण किया, सैंपल इकट्ठा किया। तो डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर अब जाकर नगर निगम की नींद खुली है। और खबर छपने के बाद कई अखबारों ने इस खबर को छापा है और इस खबर छपने के बाद जो है वो अब सैंपल इकट्ठा किया गया है। वहीं अगर निगम पहले जागता तो ऐसी नौबत नहीं आती। रिम्स में डेंगू के 3 नए मरीज जो हैं वो और भर्ती किए गए हैं। रिम्स में दाखिले के नाम पर 23 लाख रुपए ठगे। इस खबर को भी हिंदुस्तान ने तीसरे पन्ने पर उठाया है। वहीं फ्रंट इनसाइड की मैं बात करूं तो फ्रंट इनसाइड में सूबे में 2 करोड़ 26 लाख वोटर चुनेंगे जो नई सरकार। तो चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले जारी किया मतदाता सूची का ड्राफ्ट, जिसमें 2 करोड़ 26 लाख वोटर चुनेंगे नई सरकार। पार्टी प्रमुखों के साथ बैठक जो है वो कल होगी। वहीं 21 के बाद आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा जो है वो जल्द से जल्द की जा सकती है। तो ये थी हिंदुस्तान की बात। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।